Assalamu alaikum friends, my name is Ahmed Shoaib and welcome back to my YouTube channel The Entertainers with a new video। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव हुए जिसमें मुझे बताया गया कि ई-कैट का टेस्ट हमने दे दिया है लेकिन अच्छा नहीं हुआ, तो अब किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं जहां पे ई-कैट टेस्ट ना लेते हों, कोई यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती हो। इंजीनियरिंग में हम जाना चाहते हैं, काफ़ी सारे सवाल जवाब बीच में किए गए। तो आज मैं आपको जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इसका एक जो मेन कैंपस है वो फैसलाबाद में है और जो दूसरा कैंपस है वो कराची में है। तो आपको इसमें कौन कौन सी डिग्रीज़ करवाई जाती हैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, और इसके अलावा इसकी जो सबसे अच्छी डिग्री जो कि पूरी दुनिया में जो कि मानी जाती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। किस तरीके से आपने उस डिग्री के लिए अप्लाई करना है वो आपको सारे का सारा प्रोसीजर इसमें बताया जाएगा। बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे NTU। ये आपके सामने आ गया नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। इसको ओपन करें तो यहाँ पे मेरे पास ये, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, और ऑनलाइन एडमिशन को न्यू टैब में, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को न्यू टैब में। सबसे पहले अगर हम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की बात करें कि डिग्रीज़ की कि कौन कौन सी डिग्री यहाँ पे करवाई जाती हैं, तो ये एडमिशन है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के। यहाँ पे BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल एंड अपैरल मर्चेंडाइजिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, विजुअल आर्ट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको BBA भी बोला जाता है, और इसके अलावा टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। ये 12 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। पहले जो एडमिशन होते थे यहाँ पे वो NTS बेस होते थे, लेकिन अब जो एडमिशन हो रहे हैं वो सारे जो है वो यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगी, तो उस बेस पे आपके एडमिशन होंगे। लास्ट डेट एडमिशन की वो 7 अगस्त है अभी तक, लेकिन मेरे सुनने में ये आया है कि जो डेट है ये एक्सटेंड की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इसके अलावा आपने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो जिन बच्चों का अभी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एडमिशन किस बेस पे होगा, वो अगर आप किसी इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, किसी इंजीनियरिंग की डिग्री में, तो ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का ये रूल है कि 60% से कम वाले का एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं हो सकता। लिहाजा अगर तो आपको उम्मीद है कि आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं या आपको लगता है कि आ जाएंगे, तो फिर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करें, इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ में अप्लाई करें। आप फिर भी अप्लाई कर दें, हो सकता है कि कोई ये कोरोना की वजह से आपको कोई रिज़ल्ट में कोई रिलीफ मिल जाए और आपको 60% मार्क्स मिल जाएं, तो फिर भी आप जो है वो अप्लाई करें। और इसकी जो सबसे अच्छी जो डिग्री है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री है। ये डिग्री पूरी दुनिया में मानी जाती है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के हवाले से। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि चेंज हुई हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अब आपने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसका अभी मैं आपको ऑनलाइन एडमिशन वाले पेज पे लेके जा रहा हूँ। वीडियो को आप पूरा देखें, एंड तक देखें ताकि आपकी कोई चीज़ स्किप ना हो। ऑनलाइन एडमिशन वाले पेज पे अब हम चलते हैं। ऑनलाइन एडमिशन वाले पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हम कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब कराची कैंपस में अभी तक सिर्फ ये 3 डिग्रीज़ करवाई जा रही हैं अंडर ग्रेजुएट की: टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। और जो मेन कैंपस की ये टोटल 12 प्रोग्राम्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बिलफर्ज, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी इसके लिए सबसे पहले हम अपनी चेक कर लेते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपके सामने है कि स्टूडेंट के 60% मार्क्स एफएससी प्री इंजीनियरिंग में होने चाहिए या ए लेवल्स में उसका टोटल स्कोर 60% होना चाहिए। और इसके अलावा वेटेज क्या है कि 45% मार्क्स जो हैं वो पार्ट 1 के कंसीडर किए जाएंगे और 10% मार्क्स मैट्रिक के कंसीडर किए जाएंगे और 45% मार्क्स जो यूनिवर्सिटी आपसे एंट्री टेस्ट लेगी उसके कंसीडर किए जाएंगे। एंट्री टेस्ट का आपको डिटेल वो यूनिवर्सिटी तब ही देगी जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे बाय ईमेल, बाय फ़ोन नंबर। आपको एंट्री टेस्ट का आपका रोल नंबर और आपकी जो डिटेल वगैरह वो आपको मिल जाएगी। पहले ये होता था कि 1 साल 2 साल बाद हमें स्पेशलाइजेशन अलॉट होती थी, क्योंकि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में फर्दर आगे 6 प्रोग्राम हैं जिसमें यूनिवर्सिटी काम करवा रही है। सबसे पहली जो फील्ड है वो स्पिनिंग की है, देन वीविंग आती है, फिर प्रोसेसिंग, फिर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावा निटिंग है और टेक्निकल टेक्सटाइल्स है। अब हम यहाँ पे अप्लाई नाउ में जाके देखते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर हैं। ये फिर दोबारा से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा वे बता रहे हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले यहाँ से अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास नीचे अलॉटमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे अगर मैं सेल्फ फाइनेंस पे करना चाह रहा हूँ मैं इसको चेक कर दूंगा, अगर ओपन मेरिट पे करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको चेक कर दूंगा। इसके अलावा जहाँ तक बात आती है स्पेशलाइजेशन की, तो पहले हमें 2 साल बाद स्पेशलाइजेशन अलॉट होती थी, लेकिन अब एडमिशन के वक्त ही हमें स्पेशलाइजेशन साथ ही अलॉट कर देते हैं। वो कैसे अलॉट करेंगे कि हमारी जो प्रायोरिटी है उसको देखा जाएगा, फिर उस हिसाब से सीट्स को देखा जाएगा कि इस सीट्स में कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस सीट्स को प्रायोरिटी दी है इन सीट को। तो फिर उस हिसाब से उन बच्चों का जो मेरिट होगा वो हाई मेरिट वाले बच्चे जिस प्रायोरिटी में जाना चाहेंगे उनको उस प्रायोरिटी में रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रायोरिटी रख देते हैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को, अब गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को जब हमने अपनी प्रायोरिटी रख दी है, टोटल जो एडमिशन्स होंगे वो होंगे 200 के राउंड अबाउट 200 के राउंड अबाउट एडमिशन्स होंगे जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में होंगे। अब हर बच्चा अगर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, थर्ड प्रायोरिटी निटिंग को, फोर्थ वीविंग, फिफ्थ स्पिनिंग एंड 6 टेक्निकल टेक्सटाइल को रख देता है, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी देखेंगे कि इसने किसको दी है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को। तो अकॉर्डिंग टू मेरिट, जो मेरिट जिसका हाई मेरिट होगा उसको उसकी प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी। फिर सीट्स की अवेलेबिलिटी भी हम देखेंगे और इसके अलावा मेरिट को भी देखेंगे। मेरिट को देख के फिर आपको जो है वो टेक्नोलॉजी अलॉट की जाएगी जो कि आपको पहले ही साल से अलॉट कर दी जाएगी। फिर आपने यहाँ पे सारी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से जेंडर मेल या फीमेल, फिर CNIC आप अपना लिखें और इसके अलावा अपना मोबाइल नेटवर्क लिखें और अपनी ईमेल लिखें। ईमेल कोशिश करें आपका कोई प्रोफेशनल होना चाहिए। फादर नेम लिखें, मदर नेम, फादर CNIC, इसी तरीके से मंथली इनकम, जो उनका ऑक्यूपेशन है वो क्या है, बिजनेस बताएं उनका कौन सा है, नेशनैलिटी आपकी कौन सी है, प्रोविंस कौन सा है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अच्छा, एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसकी जो कॉपी है वो आपसे यूनिवर्सिटी डिमांड कर सकती है। और इसके अलावा आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखें और परमानेंट एड्रेस लिखें। और यहाँ पे जब आप कोई हॉस्टल अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे साथ इसको भी चेक करें। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी या खुदा न खास्ता अगर कोई माजूरी है तो इसको भी साथ आप चेक करें। तो ये सब करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। जब अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ से आप अपने ID कार्ड से आप यहाँ से अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। ये तो हो गया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आपने अप्लाई कैसे करना है वो।
किसी भी डिग्री में अप्लाई करने का तरीक़ाकार वो सारे का सारा यही है। इसके अलावा इसमें जो आपको जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आईडी कार्ड की कॉपीज़ दो रिक्वायर हैं, अपने फादर की और अपनी। एक आईडी कार्ड की कॉपी आपकी मदर की भी रिक्वायर है। और इसके अलावा आपने 100 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर लेना है। उस स्टैम्प पेपर पे आपको खुद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यूनिवर्सिटी ले जाएं, वो वहाँ पे खुद ही लिख देंगे। वो असल में इस बात का सबूत होता है कि आपको किसी भी किस्म की कोई डिसेबिलिटी नहीं है। और साथ आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी किसी भी डॉक्टर से बनवा के जिस पे यानी कि उसके लेटर हेड पे हमने वो बनवा के ये लिखवाना है कि ये जो बच्चा है इसको किसी भी किस्म का कलर ब्लाइंड नहीं है और किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी नहीं है। वो वहाँ पे ये लिख के देगा, वो आपने साथ जमा करवाना है। आप जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। आप ऑनलाइन भी ये सब जमा करवा सकते हैं स्कैन करके, और यूनिवर्सिटी जाके भी ये सारा कुछ जमा करवा सकते हैं। अब जो टॉप डिग्री है वो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की, वो BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है। तो उसके मुतालिक मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल मज़ीद शेयर करूँगा। ये देखें, ये PEOs हैं कि जब हम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर लेंगे पूरी तो हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो मेन है वो होनी चाहिए। फिर इसके अलावा प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं। ये सारी चीज़ें आपने पूरी डिग्री में ये सारी चीज़ें देखनी है। स्कीम ऑफ स्टडीज़ ये लिखी हुई हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आप कौन सा पढ़ेंगे, सेकंड में कौन सा पढ़ेंगे, थर्ड में कौन सा पढ़ेंगे, फोर्थ में कौन सा पढ़ेंगे, ये सारे के सारी इधर बताई गई है। ये बताया गया ऊपर यार्न मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए, जो अपनी प्रायोरिटी यार्न मैन्युफैक्चरिंग को देंगे वो 8 सेमेस्टर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से पढ़ेंगे, सेकंड में कौन से, थर्ड में कौन से, फोर्थ में। इसी तरीके से 8 सेमेस्टर तक उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बता दिए गए हैं कि वो ये वाले सब्जेक्ट्स 8 सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो वीविंग वाले हैं वो कौन से पढ़ेंगे उनके भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर निटिंग वाले कौन से पढ़ेंगे उनके भी लिखे हुए हैं। और इसके अलावा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग वालों के भी लिखे गए हैं और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए भी लिखे गए हैं और टेक्निकल टेक्सटाइल्स वालों के लिए भी यहाँ पे लिखे गए हैं। ये सारा कुछ आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन मैं आपको फिर से बताऊं कि आपने एडमिशन के वक्त सोच समझ के स्पेशलाइजेशन को प्रायोरिटी देनी है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आपने उस चीज़ पे क्लिक करके फिर आपने अप्लाई करना है। जज्बाती नहीं होना, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से दोबारा वही चीज़ आ गई है। आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो हैं वो 45% उन्होंने वो उसकी वेटेज लेंगे, लेकिन आपके जो ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए वो आपके 60% होने चाहिए पूरी FSC प्री इंजीनियरिंग की डिग्री में। ये जैसे हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट्स की आपसे मेरी पीछे भी बात हुई है, वो ये देखें कि कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए और किसी भी किस्म का अस्थमा, डस्ट या केमिकल एलर्जी नहीं होनी चाहिए और नॉइज़ पोल्यूशन से किसी भी किस्म की सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मशीनें चलती हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ वहाँ पे शोर क्रिएट होता है, तो उससे आपको किसी भी किस्म की एलर्जी नहीं होनी चाहिए। ये आपने लिखवाना है। और सीट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं कि ऑल पाकिस्तान बेसिस जो मेल एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 14 ऑल पाकिस्तान, पंजाब वालों के लिए 57, सिंध वालों के लिए अर्बन एरियाज में से 9, रूरल में से 19, KPK वालों के लिए 14, बलूचिस्तान वालों के लिए 9, इस्लामाबाद के लिए 3, फाटा के लिए 18, DG खान के लिए 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 4, डिसेबल पर्सनस के लिए 1, नॉर्दर्न एरिया से 3, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 2। टोटल ये मेल एप्लीकेंट्स की जो सीट्स बनती हैं वो बनती हैं 151। फीमेल के लिए ऑल पाकिस्तान से 4, पंजाब के लिए 9, सिंध अर्बन से 1, सिंध रूरल से 2, KPK से 1, बलूचिस्तान से 1 और फाटा आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1। ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है
और फीस स्ट्रक्चर को अब हम देख लेते हैं कि सेमेस्टर वाइज जो आपने फीस जो जमा करवानी है वो कैसे जमा करवानी है। ये नीचे से देखते हैं। जो आपकी पहले साल की जो आप फीस जमा करवाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर की, वो आपकी होगी 76,350 रुपये। उसमें ये सारे के सारे ये लेफ़्ट साइड पे जितने भी फंड्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये पहली दफ़ा के ये बीच में इंक्लूडेड होंगे। और बाकी आपकी हर सेमेस्टर की जो फीस होगी वो 44,000 होगी। और लास्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो आपकी 49,000 होगी। अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस में जो आपकी फ़ीस है वो पहले सेमेस्टर की 1,32,420 है और बाकी सेमेस्टर्स की 94,000 और आखिरी वाली सेमेस्टर की 99,000। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है अप्लाई करने के बारे में, कोई टेस्ट के बारे में कोई चीज़ पूछनी है, या इसके अलावा अगर कोई भी किसी किस्म की आपकी क्यूरी है तो आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मुझे ईमेल पे भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ऑनलाइन एडमिशन का ये जो लिंक है ये भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगे, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।